जैसा उसमें देखोगे तो आप ये देखो, इस एरिया पे ये कैंडल कैसी बन रही है, ये देखिए आप। ये 15 मिनट की कैंडल है, इसमें मैंने आधे घंटे की टाइमिंग लगाई हुई है। गोल्ड जब से फॉल किया है, यानी कि कल से, तब से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। वो ऐसे एरिया में डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन। हालांकि यहाँ पे उसने एक प्राइजेक्शन बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर फिल करती है तो मेरे हिसाब से गोल्ड को इस एरिया में आना चाहिए। गोल्ड अगर इस एरिया को फिल करती है तो फिर ये आपको यहाँ देखने मिलेगी। देख सकते हैं कि तेजी के साथ मैंने कहा और भाई साहब नीचे आना चालू। आज महाशिवरात्रि है तो बहुत सारे ढोल नगाड़ों की आवाज़ हमको यहाँ पे सुनने मिल सकती है। प्लीज़ डिस्टर्ब मत होना आप लोग। और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ शाम 7:30 से 8 के बीच में हम ऑनलाइन आया करेंगे लाइव ट्रेडिंग के सेशन में। और फॉरेक्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये मेजर एरिया है। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर गोल्ड बहुत नीचे चला जाएगा। बीटीसी में देखते हैं। बीटीसी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखें तो बीटीसी इस एरिया पे हॉल्ट कर रहा है। ये देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10, 4 टाइम। हम जब तक इसमें बुलिश नहीं होंगे, जब तक ये इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करती है। क्योंकि जिस तरह से ये उस एरिया से नीचे आ रहा है, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर ये 4 टाइम। 4 टाइम में हो सकता है कि इस एरिया का ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन अगर मिलता है हमको, तो एक तो ये मेजर सपोर्ट है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 74,000 हमको बिटकॉइन मिल जाएगा देखने। इथेरियम देखते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन में कोई फर्क ही नहीं है, तो दोनों क्रिप्टो ही ना। ये अपने मेजर सपोर्ट पे आ रहा है। डिमांड जोन इसको बोलते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये 4 टाइम इसको टच करने आ रहा है और एक मेजर सपोर्ट है। ये देखो आप, यहाँ से अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ले तो यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है इस एरिया से। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल दिया है तो इस एरिया को फिल करने को जरूर आएगा। इथेरियम में सेल की पोजीशन होगी लेकिन बहुत छोटा, तो मैं तो मना करूँगा इथेरियम में सेल ना करें। और बिटकॉइन का टारगेट मैं बता चुका हूँ कि बिटकॉइन का टारगेट हमारा यहीं तक है। और क्रिप्टो फॉरेक्स में जब भी मार्केट में एनालिसिस करें, पहले आप 4 घंटे में उसको देखें कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड है, किस तरफ है, किस तरफ मार्केट मूवमेंट कर रहा था। आप देखेंगे कि लगभग कुछ दिनों से, क्या कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से मार्केट डाउन साइड ही बना हुआ है। देखेंगे आप, 1,09,260 से मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। लगातार वो डाउन टू डाउन टू डाउन टू डाउन आ रहा है। पिछले 3 दिन के बाद से जो फॉल आया है मार्केट, लगभग 12,000 पिप्स का। पिप्स यानी कि पॉइंट, 13,329 पॉइंट का यहाँ पे आपको फॉल देखने मिला है। और इस एरिया का ब्रेकआउट, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट आता है हमको, तो फिर मार्केट यहाँ से बुलिश होकर 98,000 तक जा सकता है। लेकिन ज़रूरी उसके लिए ये है कि इस एरिया का ब्रेकआउट हमको मिले। इस एरिया का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर ये 98,000 तक हॉल्ट करेगा।
ये मेजर सपोर्ट लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए स्ट्रेट को हम क्लोज करते हैं। 1,10,000 का हमारा इसमें टारगेट था, जो कि अब फुलफिल हो चुका है। अब इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए हमको। बहुत बढ़िया। 121,000। चलिए इसको बुक करते हैं अब। 1,10,811 रुपये। यहाँ से इसको ब्रेक डाउन मान सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पर अलर्ट लगा हुआ है कि BTC जो है, अगर इस एरिया से ब्रेक डाउन देता है, इस एरिया से, तो फिर ये हमको यहाँ मिलेगा देखने। ये एक बड़ा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक आने के पहले ये बाउंस कर जाएगा। हमने जो कल ट्रेड पकड़ी थी वो यहाँ पकड़ी थी, इस एरिया पे 96,000 पे हमने ब्रेकडाउन की ट्रेड पकड़ी थी, और यहाँ से लगभग 13,000 पिप्स या 13,000 पॉइंट। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में जब भी हम ट्रेड करें तो पिप्स होते हैं, पिप्स, जहाँ पे हम इसको इंडियन मार्केट में कहते हैं पॉइंट। तो जब भी मैं इसको पिप्स कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये पिप्स को पॉइंट कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन और फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या फ़र्क है, पॉइंट्स किसको बोलते हैं, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होते हैं। अब इसको ब्रेकडाउन कैसे बोल रहे हैं। ब्रेकआउट, बहुत ही बेरिश। ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ। हालांकि वहाँ अलर्ट लगा हुआ है हमारा, लेकिन फिर भी इस एरिया का ब्रेकडाउन अगर आता है तो फिर बिटकॉइन में इससे बड़ी तबाही देखने मिलेगी। देख सकते हैं इस एरिया का ब्रेकडाउन आ चुका है। इस एरिया का ब्रेकडाउन इस कैंडल, इस बड़ी कैंडल ने कर दिया, लेकिन जैसे इसको रिटेस्ट करने के बाद ही फॉल होता है तब हमको यहाँ पे लगभग 1,200 पिप्स यानी कि पॉइंट का अचीव होने का चांसेस हैं। ये डायरेक्ट वन फ्लो में जाएगा तो फिर यहाँ से रिवर्सल ही बहुत तेज आएगा। इसको एक बार कम से कम
यहाँ कहीं पे एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, उसके बाद ये ऊपर जाके फिर नीचे आए। रिटेस्ट के बाद अगर नीचे आता है फिर बहुत बढ़िया। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्टिंग दिखा जरूर दिया है, लेकिन इतने छोटे रिटेस्टिंग नहीं, लगभग बड़ी कैंडल आए और फिर उस कैंडल के नीचे अगर वो क्लोज करती है तो फिर जैसा कि मैंने बताया 74,000 तक बिटकॉइन देखने मिल सकता है आपको। बहुत ही बढ़िया फॉल बिटकॉइन देख सकते हैं आप। गोल्ड तो बेरिश ही है, लेकिन ये अपने डिमांड जोन से, ये जो देख रहे हो आप डिमांड जोन से, मतलब इस 3 लाइन के नीचे तो ये आ ही नहीं रहा है। देख सकते हैं आप कि अपसाइड के मोमेंटम के लिए तैयारी कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे गोल्ड की, कि इस 3 लाइन के नीचे जब तक ये क्लोज ना दे, हम कैसे मान लें कि ये फिर से डाउन आ सकता है। क्योंकि इस 3 लाइन के नीचे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम जाएं, ये देखो आप, इसके नीचे इसमें क्लोजिंग नहीं थी, ना इसके नीचे क्लोजिंग थी। और यहाँ से भी देखिए जैसा कि इसने मूवमेंट बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है 1 2 3, हायर हाई हायर हाई, सेम कैंडल पोजिशन भी यहाँ बनी हुई है 1 2 3। ये हो सकता है कि अपसाइड का मोमेंटम ले, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, इस लाइन के ऊपर। जब ये इस लाइन के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए वो करेंगे। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट तो यहाँ का ही होगा, दूसरा टारगेट हमारा जो होगा यहाँ होगा। हो सकता है कि डे हाई या ऑलमोस्ट सबसे बड़ा हाई लगा दे गोल्ड। फिलहाल अपसाइड ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर, इस लाइन, इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर जाता है तो हम अपसाइड के लिए रेडी हैं। एक बुलिश कैंडल के साथ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, जैसे कि यहाँ हैमर बना है, वैसे ही एक हैमर या बिग बार कैंडल बन मिलती है हमको तब। ही अपने लेवल पर बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पर बीटीसी आ चुका है। देखना ये हुआ कि यहाँ से ये और नीचे जाता है या नहीं। तरुण,
ये लाइव 8:30 बजे समथिंग हम बंद कर देंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि भी है और लोग कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट की, उसके बाद लोगों को बताया कि यार आज ऑनलाइन देख सकते हैं आप कि किसी एरिया से जहाँ मैंने बताया था कि एक बड़ा सपोर्ट है ग्रीन कैंडल ने फॉर्म किया है। बस अगर इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट पे डाउन साइड के लिए, और अगर इस कैंडल के ऊपर कहीं पे आउट मूव आउट करता है, ये समझ लेना भाई, इस कैंडल के ऊपर अगर आउट करता है तो ये समझ लेना कि मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न फिर से आ गया है, चाहे मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, लेकिन जब तक इसके नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तब तक तो ये सेफ है डाउन के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये एरिया जो है बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे डाउन ना जाए तब तक कोई ट्रेड फिलहाल तो अभी नहीं बन रही है, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ डाउन के ट्रेड लो, पता चले कि यहाँ से 2-3 कैंडल बना के हाई 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 को चला जाए, इससे अच्छा है इसके या तो डाउन होने का वेट करें कि इसका ब्रेक डाउन मिले, या फिर अप साइड के ट्रेड इस कैंडल के ऊपर ले सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन जब तक यहाँ तक नहीं जाता तब तक आप अप साइड के ना सोचें, थोड़ा सा पेशेंस रखें।
सेम एरिया से मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ा सपोर्टिंग एरिया है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये बहुत नीचे जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये रिवर्सल कर जाएगा। हालांकि हम अभी भी इस एरिया का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं आएगा अपसाइड की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हालांकि सेम जगह से देखिए आप, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा हुआ है, ये देखो आप, यहाँ मैंने अलर्ट लगा के रखा हुआ है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो एक बहुत ही डाउन साइडिंग बिटकॉइन का क्रैश आ सकता है, लेकिन मार्केट ने सेम लाइन से हमारे अलर्ट से ही सपोर्ट लेकर अब बूम साइड मूवमेंट दे दिया है। सिर्फ दिक्कत ये है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए। अपसाइड के लिए बिल्कुल अभी कुछ मत सोचना, जब तक कि इसके ऊपर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग ना मिले। इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, तब हम लगभग 2000 पिप्स, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पिप्स यानी पॉइंट, हम यहाँ पे पिप्स को पॉइंट में इंडियन मार्केट के हिसाब से गिनते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स और क्रिप्टो में जो होते हैं पिप्स होते हैं, ना कि पॉइंट्स होते हैं। तो ये पिप्स जो है
यही हमारे पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट लेवल से ये वापस कर रहा है। सेम जगह पे हमने अलर्ट लगाया था कि इसके नीचे अगर आएगा तो ब्रेकडाउन की ट्रेड लेंगे, लेकिन ये यहीं से रिवर्स कर गया। मुझे पता था कि यहाँ पे एक अटेम्प्ट तो बायर्स जरूर लेंगे, अप साइड के लिए एक अटेम्प्ट तो उनको लेना ही चाहिए। उन्होंने लिया भी एक अटेम्प्ट। अब देखते हैं कि ये अटेम्प्ट पास होता है या फिर फेल। बहुत बढ़िया, गजब सपोर्ट ले रहा है ये तो। ब्रेकआउट का भी कुछ नहीं बोल सकते, अगर बहुत ही बुलिश मोमेंटम ट्रेड मिली है। वेट, जब तक, हालांकि ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन उसको एक बार ऊपर जाके एक रेड कैंडल बना के, छोटी सी ही सही रेड कैंडल बना के उसके ऊपर अगर ये जाता है तो हम अपना ट्रेड यहाँ पंच करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दिखाता हूँ कैसे। ये यहाँ कहीं पर आए और एक रेड कैंडल बनाए, और रेड कैंडल के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ एक ट्रेड बॉल साइड के लिए बना सकते हैं इस एरिया से। अगर इस एरिया पे आके एक रेड कैंडल बनाता ही है, फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट करके जाती है, तो फिर हम उस रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगेगा। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगभग बहुत बड़ा लगेगा, 909 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका, 1800 पॉइंट। और अगर इसको रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग देती है, और फिर बूम, वेट करो, बढ़िया एक रेड कैंडल मिले, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, 5 मिनट की कैंडल पर ही मिल जाए। इसको भी हटा देते हैं। ये जब तक ये रिटेस्ट करके नीचे से ऊपर ले जाएगा, आप ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं है। इस एरिया से भी अगर आप देखोगे तो लगभग
मूव मिला है, 1300 पॉइंट का मूव है, 1400 पिप्स का, देख सकते हो आप, 1400 पिप्स का मूव, सपोर्टिंग लेवल। अगर मैं यहाँ भी बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं था, यहाँ मैं बाय करता, मेरा स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं था, मुझे था कि इसका इतना मुश्किल है कि करें, लेकिन मुझे 1400 पिप्स मिल तो जाते। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट मिले और प्रॉपर तरीके से, एक ब्रेकआउट हो, फिर एक रीटेस्ट हो, फिर उसके बाद जाए तो एक जो रेड कैंडल बनती है वो आपका बेहतर स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप सोचो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है और आपको यहाँ तक भी कैप्चर करते हो आप, लगभग 2500 पॉइंट, कहाँ 1400, कहाँ 2500। बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिलेगी, एक बार में एक दो, तीसरी कैंडल, एक दो तीन चार, चार कैंडल होती है, लेकिन इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर हमको अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। एक मिनट की कैंडल है, 5 मिनट पे रेड कैंडल जैसे मैं चाहता था कि बने, एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लगभग 2000 पिप्स के लिए अपसाइड जा सकते हैं। तो बिल्कुल
अपने डिमांड जोन से बाइंग साइड के लिए मूव दे रहा है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है। जब तक एक रेड कैंडल बनाना चाहिए था 1 मिनट पे, हालांकि उसने ब्रेकआउट तो दे दिया 1 मिनट की, 1 मिनट पे यहाँ ब्रेकआउट मिल चुका है, देख सकते हैं आप 1 2 3 इसका ब्रेकआउट आया, तो ये सक्सेसफुल। हालांकि आप चाहो तो अभी अपसाइड के लिए मूव बना सकते हो आराम से। स्टॉप लॉस सिर्फ बहुत छोटा होगा आपका, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यहाँ तक के लिए, 1:2 के लिए थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, पहले बता देता हूँ मैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल बनाने के बाद ही अपसाइड जा रहा है, रिस्क लेना चाहते हो, जो ट्रेड करना चाहते हो यहाँ पे छोटे से रिस्क के साथ इस कैंडल के नीचे के रिस्क के साथ 1:3 का ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए ना, अगर हम, मैंने बताया था कि बाइंग जोन मतलब कि डिमांड जोन से ये लगभग अभी अपने 2000 पिप्स, 1946 पिप्स, यानी कि 1946 पॉइंट के मूव दे चुका है ये। तो इतने बड़े बड़े मूव्स आपको सिर्फ क्रिप्टो, बिटकॉइन और फॉरेक्स में देखने मिलेंगे। इंडियन मार्केट में तो 1900 का मूव आना मतलब कि मार्केट क्रैश, या 1900 का अप मूव आना मतलब कि मार्केट फट गया, कहते हैं हिंदी में। बट अगर ये 1900, 2000, 3000 पॉइंट क्रिप्टो में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कि लगभग दिन में 5 से 10 हज़ार का मूवमेंट क्रिप्टो बिटकॉइन में आता है। इसलिए इट इज़ सिंपल वे। अगर हम यहाँ बाय करते हैं, या हमने ये बिटकॉइन का ही लगा रखा, अलर्ट देख सकते हैं, आपकी अलर्ट लगा हुआ है 85,331.82 पे हमने अलर्ट लगाया था कि यहाँ हमको आएगा या तो बाय करना है, और अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें सेल करना है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ अगर हम बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, टारगेट हमको लगभग 2000 पिप्स, 2000 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, 1946 पॉइंट का टारगेट हमको मिल चुका है। लेकिन हमें एक रिस्की ट्रेड नहीं करनी थी, इसलिए हमने कहा कि इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, दिखाने दीजिए। इस एरिया का ब्रेकआउट तो आया, और 5 मिनट कैंडल में कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी, देखो आप। इसलिए मैंने कहा कि 5 मिनट कैंडल में कोई भी रेड कैंडल बनना जरूरी है, और जैसे ही रेड कैंडल बनती है उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बने और ऊपर जाती है, तो फिर ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेड होगी, और आपको यहाँ तक का टारगेट फिर देखने मिलेगा, यहाँ तक का टारगेट फिर देखने मिलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम इसको ही टारगेट समझे। स्टॉप लॉस तुमने यहाँ रखा हुआ है, और 1 मिनट कैंडल में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने इस बार लोगों को ट्रेड दी है, आप लोगों को सबको ट्रेड बताई है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है और हमारा टारगेट यहाँ। स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका रीज़न क्या है कि अभी तक 5 मिनट कैंडल में कोई भी रेड कैंडल नहीं आई, ना कि रेड कैंडल आने के बाद उसका ब्रेकआउट आया। लगातार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन कैंडल आ गए, लेकिन एक रेड कैंडल नहीं आया। यहाँ पे एक रेड कैंडल आना बहुत ज़रूरी थी, और रेड कैंडल अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। ये रेड कैंडल बढ़िया है, सिर्फ इस रेड कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज ना करें। इस रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके तो फिर अपने टारगेट को बड़ा कर लेंगे। ये रेड कैंडल बनने नहीं दे रहा भाई साहब, यहीं से मूवमेंट दे रहा है। 1:3 का हमारा रेशियो का रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड, एक हमने लगभग 6 बजे ट्रेड ली थी, उसमें 1 लाख समथिंग प्रॉफिट हुआ। हालांकि वो अकाउंट मेरा नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो अकाउंट में किसी का हैंडल कर रहा हूँ। और ये दूसरी ट्रेड, ये मेरी पर्सनल दूसरी ट्रेड है। क्योंकि इस सीरीज में निकल गया, उसने मैं इसमें इसमें कोई ट्रेड नहीं ली है, क्योंकि मुझे ट्रेड यहाँ कहीं लेनी थी ब्रेकआउट पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड ली। मैं वेट कर रहा हूँ एक रेड कैंडल का, उसके बाद मैं ट्रेड को पंच, अपनी रियल ट्रेड पंच करूंगा। फिलहाल ये आप लोगों ने ट्रेड दी हुई है,
क्योंकि मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है 6 बजे समथिंग। ये देखिए, ये है वो ट्रेड। नहीं दिख रहा है इसमें आप लोगों को? ठीक है, अपलोड कर दूंगा इसको। एक कैंडल हमने ट्रेड ली थी, फिर से इसने एक रिटेस्ट किया। दो रिटेस्ट हो गए 1 मिनट कैंडल पे, एक, दो, और फिर इसका ब्रेकआउट। लेकिन 5 मिनट में कोई भी राइट कैंडल अभी तक बनी ही नहीं है भाई साहब। मतलब आप देख सकते हैं बायर ने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल नहीं बनने दे रहे हैं। बायर्स के हाथ में कंट्रोल है अब। और जब तक, जैसे इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, तो फिर इस एरिया का ब्रेकआउट आएगा, फिर एक आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा और स्टेट को हम होल्ड भी कर सकते हैं। मैं बताऊँ आप कैसे। स्विंग ट्रेड बना के आप जा सकते हो यहाँ से। टारगेट से लगभग 200 पॉइंट, 200 पिप्स। रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही क्लोज देती है तो फिर हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे।
मैं इसमें ट्रेड लेकर जाऊंगा। इस रेड ट्रायंगल के ऊपर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज करके तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करके जाऊंगा ऊपर के लिए। ये बहुत बढ़िया देख सकते हैं आप, इस एरिया का ब्रेकआउट आने वाला है। सिर्फ इस एरिया का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था मैं, और इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का। अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ का लेके ट्रेड लेता हूँ। स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे का। कभी भी आप ट्रेड लें सबसे पहले स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। हालांकि अभी सही जगह ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, बट फिर भी हमने ट्रेड तो पंच कर ही दिया था। चलिए, एक टारगेट डन। 3 into 3 का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो चुका है। जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी, हालांकि मैंने अब ट्रेड लिया इसमें, तो इसको बढ़ा सकते हैं। जिसको बुक करना हो बुक कर लेगा भाई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, कैंडल जो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। रेजिस्टेंस पे आके इसने कैंडल बनाई है, तो इस ट्रेड को हम कैंसिल करेंगे लॉस के साथ। कोई बात नहीं, अगर 1 लाख का लॉस प्रॉफिट हुआ है हमको, तो ये छोटा मोटा लॉस चल जाएगा। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे है, बट
अगर रेजिस्टेंस पे आके ये जब भी इन्वर्टेड हैमर बनाती है ना, तो ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है, इसलिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं। फिर ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो 1 लाख का प्रॉफिट हमको था, ट्रेड हमने कैंसिल कर दिए। अगर इसको आना हुआ तो बहुत तेज़ी के साथ ही नीचे आ जाएगा। और नहीं आया तो हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जिसको ट्रेड को होल्ड करना है होल्ड करें, स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को इस टाइम नीचे ट्रेल करें, होल्ड करना है होल्ड करें, क्योंकि इसका ब्रेकआउट का जैसे ही आता है तो फिर ये एक नया टारगेट की तरफ जाएगा। और वहाँ टारगेट होगा 1:8 का। अभी 1:3 का टारगेट हमको यहाँ अचीव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लगभग ₹1 से हमने ₹3.5 बनाए हैं। अब हमको यहाँ पे लगभग 6 का टारगेट, 1:6 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये ईजी आ जाएगा बहुत आसानी से, और अगर नहीं आता है तो इसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें कि आपका लॉस ना लगे। क्योंकि अगर एमर्टेड हैमर बनाया उसके नीचे कैंडल में क्लोज की तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा, हो सकता है कि इसको भी तोड़ दे। इन्वर्टेड हैमर का रेजिस्टेंस बनता है तो ये रेजिस्टेंस में काम करेगा। ये सपोर्ट था, उसको तोड़ा तो अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, और रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया है। अगर इतनी बड़ी गिविंग कैंडल को इसने रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर सेलर्स का अकाउंट है, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने गिराना होगा तो बहुत तेज़ी से गिराएंगे, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट बहुत अच्छा दे देगा। ठीक है, तो आज स्ट्रीम कहीं भी ओवर करते हैं। मैंने कहा था आपको 8:30 बजे में स्ट्रीम बंद कर दूंगा। चलिए बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं शाम 7:30 बजे।